तहसील नंबरदार कल्याण संघ ने सोलन में बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में 20 फरवरी को रेस्ट हाउस सोलन में आयोजित होने वाली बैठक को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही रणनीति भी बनाई गई कि वह बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, किन मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। सोलन में मीडिया को जानकारी देते हुए तहसील नंबरदार कल्याण संघ सोलन के उप प्रधान रणवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि वे पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सोलन तहसील में नंबरदारों की संख्या बेहद कम है, सरकार इसको भरने की तरफ भी ध्यान दे। उप प्रधान रणवीर सिंह ठाकुर ने कहा कि उनके संघ की मांग है कि नंबरदारों को पंचायत में स्थायी तौर पर सदस्य नियुक्त किया जाए। जमीन की रजिस्ट्री या शिनाख्त होती है तो नंबरदारों को उसमें बुलाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी रेवेन्यू लेने हैं तो नंबरदारों को इस बारे में जानकारी पहले ही प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और सरकार के सामने कई बार नंबरदार अपनी इन बातों को रख चुका है, लेकिन अभी तक इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हर विभाग के साथ नंबरदारों को जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के सहयोगी हमेशा से नंबरदार रही है। ऐसे में सरकार को भी नंबरदार को मान्यता प्रदान करनी चाहिए। उनकी हमारी विशेष बैठक तहसील सोलन की 20/2/2023 को इसी विश्राम गृह PWD सोलन में होगी जी, जिसमें हमारी मुख्य मांगे ये होगी कि एक तो जो ये आज तक जो रेवेन्यू लिया जाता कई जगह जो है बहुत कम ज़्यादा लोगों को पैसों में है, इस एक तो रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, मामला को बढ़ाया जाए। दूसरे तरह से जो कई तरीके जैसे पंचायत में स्थायी सदस्य जो है नंबरदार को नियुक्त किया जाए, ताकि वो सरकार की भी मदद कर सके और लोगों की समस्या को भी वहाँ पर उठा सके। और दूसरे नंबर पर ये है कि जो ये शनाख्त होती है वो भी नंबरदार को उसमें ज़रूरी, जब भी कभी कोई रजिस्ट्रियाँ वगैरह होती है, ताकि कोई फ्रॉड रजिस्ट्री ना हो, और ताकि नंबरदारों को ये पता भी हो सके कि ये ज़मीन जो है किसने बेची है, किसने खरीदी है। कल को रेवेन्यू लेना है तो उससे ले, ऐसा ना हो कि हर किसी से वहाँ उसको ये आइडेंटिफिकेशन करा के उसको ये रजिस्ट्री को कर दिया जाता है, जिसमें नंबरदारों को भारी दिक्कत का बाद में सामना करना पड़ता है। और जिन जगहों पर नंबरदार नहीं है वहाँ पर नंबरदारों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि काफ़ी समय से ऐसा देखा गया कि लगभग 10-12 नंबरदार तो सोलन तहसील में नहीं है, काफ़ी वर्षों से जहाँ रेवेन्यू नहीं लिया गया। तो ये तो वैसे में हम तो ये मानते हैं कि कानूनी अपराध भी है। जिला प्रशासन को भी, प्रदेश सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करके उनकी नियुक्तियाँ करनी चाहिए जल्दी से जल्दी। और नंबरदार जो है हर जगह गवर्नमेंट का एक सहयोगी है, वो गवर्नमेंट को तरह तरह की मदद कर सकता है। जैसे फॉरेस्ट है, आग लगती है, नंबरदार अपने भोज में उसकी बोट है, उसकी सरकार की मदद कर सकता है। हर एक विभाग के साथ अगर उसको पंचायत में स्थायी सदस्य भी बनाया जाए तो हर एक विभाग जो फील्ड के गवर्नमेंट के स्टाफ है उनकी वहाँ पर देख रेख में काम कर सकता है और काम के ऊपर नज़र रख सकता है और उसकी रिपोर्ट सरकार को दे सकता है, और सरकार को भी उसको मान्यता देनी चाहिए। तो बहुत सारी मांगे हैं जिसको हम डिस्कशन 20/2/2023 को करेंगे।